ओम तत्सत वाहेगुरु जय खालसा महागुरु। सहयोगियों, अच्छा है किसी ने कहा है वर्तमान में जीना ही जीवन है, लेकिन वर्तमान में कैसे जिया जाए? परिवारों में, संस्थाओं में, समाज और देश में अनेक लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन उस वर्तमान में जीने का भविष्य क्या है? भूगोल में, अर्थशास्त्र में, विज्ञान में पढ़ाया जाता है संसाधनों के संरक्षण का महत्व। सहयोगियों, हम जीवन इस तरह से जिए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हम पर कोसे नहीं। हम देख रहे हैं कि आने वाले वर्षों में 1000 वर्ष बाद बची खुची मानसिकता, बची खुची मानवता हम पर थूकेगी। उस समय इस धरती के जो हालात होंगे, उन हालातों को देखकर 1000 साल बाद बची खुची मानवता, इंसानियत हम पर कोसेगी, हम पर थूकेगी, क्योंकि उस वक्त इस धरती पर जैसा होगा, जो परिणाम होगा, वह अच्छा नहीं होगा। जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि वर्तमान में सब अच्छा ही अच्छा हो और भविष्य में उसका परिणाम बुरा ही बुरा हो। सन 1925 में ही 100 साल की योजनाएं बन चुकी थीं और वर्तमान में आज की तारीख में सन 2022 में 100 साल की योजनाएं बन चुकी हैं। ऐसे में जो तुरंत का लाभ चाहते हैं, उनके सामने वो चीजें दिखाई नहीं देंगी। वर्तमान में 99% लोग जिसमें जी रहे हैं, उसका परिणाम भविष्य में क्या होना है। हमारे अंदर, प्रकृति के अंदर स्वतः है, निरंतर है। हम उसकी याद में रहते हुए वर्तमान में कितना कर्म कर रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार, परिवारों के ठेकेदार आज जो कर रहे हैं, हो सकता है आज के लिए अच्छा हो, लेकिन उसका परिणाम भविष्य में क्या होना है? वर्तमान में जो शिक्षाएं हैं, वर्तमान में जो शिक्षक हैं, वर्तमान में जो विद्यार्थी हैं, जो जीवन जी रहे हैं, उसका परिणाम भविष्य में क्या होना है, वह तो वही जान सकता है जो भविष्य तक के योजनाएं
अनुभव करता है। ईसा मसीह थे, बहुमत ने ही उनको सूली पर लटका दिया। उनको बचाने वाले, उनको चाहने वाले कितने थे। आजकल भी परिवारों में, संस्थाओं में, समाज में जो अकेला खड़ा है, वो आपकी नजर में हो सकता है कि अकेला खड़ा हो, लेकिन उसकी असलियत तो भविष्य निर्धारित करेगा। कुछ चीजें हैं जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद का किसने देखा, शायद उन्हें जीवन का यथार्थ पता नहीं है। इस धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनका मिशन चल रहा है। उनके मिशन में लोग जुड़ते हैं, चले जाते हैं, नए लोग जुड़ जाते हैं। उनके मिशन के आगे हम लोग जो तुरंत का लाभ चाहने वाले हैं, वो लोग बहे दृष्टि नहीं रख सकते। जो 100 साल की योजना रखते हैं, जो 1000 साल की योजना रखते हैं, प्रकृति अभियान क्या चाहता है, इंसानियत क्या चाहती है, प्रकृति में भविष्य में क्या होना है, इंसानियत में भविष्य में क्या होना है, इसकी रूपरेखा कुछ मुट्ठी भर लोग बनाते हैं और वही भविष्य में सफल होते हैं। दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। इसका कारण क्या है? सनातन कोई कर्मकांड नहीं है, सनातन कोई रीति रिवाज नहीं है। सनातन निरंतर है, सदा है, स्वतः है, अनंत है, शाश्वत है। जो उससे जुड़ते हैं उन्हें पता होता है कि वर्तमान पीढ़ी जो भविष्य में, वर्तमान पीढ़ी जो वर्तमान में कर रही है, उसका परिणाम क्या होना है, और भविष्य उनको स्वयं सजा देगा। कुदरत स्वयं उनको सजा देगी। इतिहास उठाकर देखिए, जो तुरंत फायदे के लिए जिए हैं, उनका इतिहास क्या बना है, और जिन्होंने अपने मरने के बाद भी योजनाओं, उसके मिशन से जुड़े हैं, उनके साथ क्या हुआ है। सुकरात को जहर दे दिया गया, ईसा को सूली दे दी गई। उस समय उनके साथ कितने लोग थे, लेकिन उनकी योजनाएं अनंत से जुड़ी हुई थीं। उनकी योजनाएं प्रकृति अभियान से जुड़ी हुई थीं। उनकी योजनाएं भविष्य को निर्धारित करते हुए थीं, और आज वे मानव समाज में नायक बने हुए हैं, और उस समय के नायक आज खलनायक बने हुए हैं। अनेक राजा महाराजा
आए और चले गए। वर्तमान को देखते रहे। वर्तमान में जीना बेहतर है, वर्तमान में जीना ही जीवन है। लेकिन कैसा जीना वर्तमान में, हमको ये भी निर्धारित करना होगा। हमें खुशी है हिंदुस्तान के कुछ लोग 100 साल तक की योजनाएं बना चुके हैं। प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए, विश्व के साथ तालमेल करते हुए, विश्व की निगाहें भारत की ओर हैं। यह लोगों को दिख रहा है, लेकिन भारत के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत को कमजोर करने का ख्वाब देखते हैं। आदिकाल से ही ये संघर्ष जारी है। राजनीति ने तो मानवता का गला ही घोंटा है, लेकिन भारत की भूमि पर ऐसे लोग हैं जो अपने अनुष्ठान में जय घोष लगाते हैं, जगत का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। धृति क्षमा दमा स्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। बस आज इतना ही। धन्यवाद।